Hello and good afternoon student. Welcome to EduWorld. My name is Abhiraj and आज हम लोग क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पिक किया है बेटा हम लोगों ने, जो कि ज्योमेट्री का पार्ट है, लाइंस एंड एंगल्स, राइट। तो समझिए इसमें क्या क्या आप इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हो और आपको पहले से क्या क्या चीजें आनी चाहिए बेटा, तो इस चीज का भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो प्रियर नॉलेज आपको लाइंस का होना चाहिए, क्या डिफरेंस क्या होती है लाइंस में, रे में, लाइन सेगमेंट में, कितने तरीके के लाइंस होते हैं बेटा, ये सब आपको डिस्कस करना चाहिए। कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सा लाइन 90 डिग्री पे कट कर रहा है, तो ये सब आपको प्रियर नॉलेज होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इस तरीके से बढ़ते हैं, क्या हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग अपने चैप्टर में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले है क्या, टाइप्स ऑफ एंगल, राइट। तो टाइप्स ऑफ एंगल में हम लोग जितने भी तरीके के एंगल है बेटा, लेट अस सपोज, क्या आप इसमें अक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये सारे एंगल्स के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे, राइट। अगला है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। तो बेटा ये बहुत नेसेसरी है। क्या दो लाइनें हैं, मान लीजिए L1 L2, ये पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो इसके सारी प्रॉपर्टीज आपको सिखाऊंगा मैं इस लेक्चर में, ठीक है ना। उसके बाद है क्या सर, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी आप बेसिकली ट्रायंगल का पढ़ने जा रहे हो, ओके। फिर उसके बाद हम लोग के सामने क्या रहेगा, हम लोग के सामने रहेगा बेटा एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2, राइट ना। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और मैंने जो चीजें आपको बताई है बेटा, क्या पहले से आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, तो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो बेटा क्लास 8 का आपको लाइंस एंड एंगल फिर से रिवाइज कर लेना चाहिए। उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या सर बताना क्या चाह रहे हैं, और आपको ये भी चीजें समझ में आनी चाहिए क्या किस तरीके से नोड टू नोड बेटा जुड़ा रहता है मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर। अब इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास 8 का ज्योमेट्री का जो लाइंस एंड एंगल है बेटा, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बेटा, सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। अच्छा जी, क्या होता है ये जरा देखो। हम लोग हम लोगों के सामने आ, दो लाइन है बेटा, यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या है, यहाँ पर दो लाइन है। किस तरीके के लाइन है, सो बेटा यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर दो लाइनें हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, पॉइंट ओ पर। अब सवाल ये है, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल किस तरीके का बनता है, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। बेटा देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये अपना लाइन L1 है, ये अपना लाइन L2 है। ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, जरा सब इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख लो। ये O पॉइंट पर बेटा इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या रिलेशनशिप है, जरा ध्यान देना। सी हियर, हियर एंड हियर, राइट। अब हम इस एंगल का बेटा नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर A है, यहाँ पर अपना D है, ये बेटा O हो गया, और यहाँ पर अपना B है, और यहाँ पर अपना C है। देखो जरा सा वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखिए समझिएगा थोड़ा सा। इस लाइन का एक वर्टिकल लाइन है बेटा, मान लो कि ये लाइन का हमारा वर्टिकल लाइन है, ये वाला लाइन, राइट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होता है, इसके ठीक सामने वाला, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट होता है। और ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है बेटा क्या, AOD, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC। आप बड़े प्यार से रीजन में लिख दोगे, क्या लिख दोगे, VOA, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। मैं इसको नेम कर देता हूं। नेम इस तरीके से किया है मैंने, ये बेटा 1 है आपका, ये 2 है। इसका मतलब ये है क्या, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अगली बात करते हैं। अगले बात में हम ये कहेंगे क्या सर, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इधर वाला और इधर वाला। इसको मैंने इस तरीके से नेम किया है, कैसे नेम किया है, मैंने इसको 2 नेम रखा है बेटा, और इसको 3 किया है, राइट ना।
इसका मतलब ये है क्या AOC एंगल 2 है और DOB एंगल 3 है। इसका मतलब ये है सर क्या एंगल वेट वेट बेटा वेट, इसको 4 कर दो, राइट? नहीं तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, इसको मैंने क्या किया 4 किया। इसका मतलब ये है क्या एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 4। तो रीजन बड़े प्यार से यहाँ पे दे देना। क्या रीजन दोगे? यहाँ पे आप रीजन दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट? क्या आपको क्लियर है? जब कभी भी लाइनें इंटरसेक्ट करती है बेटा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो जाते हैं। अब सवाल ये क्या सर जब 3 लाइन इंटरसेक्ट करेगा तब क्या होगा? तब कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल निकालेंगे? तो उस कंडीशन में आप निकाल नहीं पाओगे until and unless you have to consider at least two। 3 में बेटा कंफ्यूज हो जाओगे क्या सर वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और बेटा तीसरी लाइन देख लो, यहाँ पे तीसरी लाइन देख लो, देखो, राइट? अब ये मत कहने लगना क्या सर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ना जी ना, ये नहीं होगा बेटा। अगर ये 1 है और ये 2 है, एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 2, राइट ना? क्लियर है ना? तो इसके सामने वाला ये जो एंगल है, इसके सामने वाला सर ये जो एंगल है, अगर मैं इसको 4 नेम कर दूं बेटा, राइट, और इसको आप क्या लिखोगे 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, तब ये जाके वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 3 लाइनें हैं, लाइनें 4 भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। वर्टिकली अपोजिट एंगल इतने में क्लियर हो गया होगा, राइट? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लो बेटा, 2 लाइनें हैं और O पॉइंट पर लाइन जो है इंटरसेक्ट किया है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे बढ़ते हैं। अब आगे अब देख लो बेटा, यहाँ पर AOC, BOD एंड COB आर द पेयर ऑफ व्हाट? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बेटा एडजेसेंट एंगल, क्या होता है? जरा सोचो। अब ये 2 लाइन को बेटा जरा गौर करना, ये ग्रीन हो रही है ना, ये ग्रीन हो रही है ये 2 लाइन। अब समझो जरा सा, अब इस लाइन पे फोकस करो। फर्स्ट पेयर में बेटा क्या देखा? फर्स्ट पेयर में देखा, फोकस करो बेटा ग्रीन लाइन पे, सर ये है, आगे बढ़ो सर ये है। अरे क्या समझ में आया? देखो बेटा समझो, ये हमारा एडजेसेंट एंगल कहलाता है। कैसे? हाउ? दिखाते हैं। Two angles are said to be adjacent angle if they have common vertex। जरा गौर करो बेटा इस टर्म पे, कॉमन वर्टेक्स। अच्छा बेटा सोचो, मैंने कहा क्या सर ADB, ओके, इसका मतलब ये है क्या ADB कुछ इस तरीके का सर होगा, राइट? ये कहलाता है इसका वर्टेक्स। ये क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है, राइट? अब सवाल है क्या सर ADB को और BDC को तो कॉमन वर्टेक्स है, इसका मतलब ये हुआ क्या हमारा जो एंगल BDC है और जो बेटा एंगल अपना BDA है वो एडजेसेंट एंगल है। मैं इसको नेम कर दे रहा हूं 1 और इसको नेम कर दे रहा हूं 2, राइट? तो यहां पर बेटा एंगल 1 and 2 आर एडजेसेंट एंगल, एंगल 1 and 2 आर एडजेसेंट एंगल, ओके? और क्यों? रीजन क्या है बेटा? इसके पीछे रीजन है दे हैव कॉमन वर्टेक्स। आप रीजन में क्या लिखोगे? दे हैव कॉमन वर्टेक्स, ओके? अच्छा, एंगल को लिखते कैसे हैं समझिएगा बेटा, व्हाई आई हैव रिटन एंगल BDA इज इक्वल्स टू एंगल BDC। मैंने बेटा क्यों नहीं लिखा BCD? सुनो, आप जब आओगे कैसे आओगे? आप ऐसे आके इधर जाओगे, यानी C पॉइंट से D पॉइंट पे जाओगे बेटा, और D पॉइंट से कहां जाओगे? B पॉइंट पे। आई बात समझ में ना? इसी
तरीके से एंगल को लिखा जाता है, राइट। और कभी भी जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो देख पाए हैं क्या सर, ये और ये हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया, राइट। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं एडजेसेंट एंगल पर। सपोज दैट बेटा दिस इज रेक्टेंगल, तो ये इसका एडजेसेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल 1, एंगल 2, 2 का एडजेसेंट कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का एडजेसेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है क्या हमें साइड्स ऑफ द ट्रायंगल से, नो बेटा उसका रिलेशनशिप नहीं, नहीं ठीक है रहने दो। आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ एंगल देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पेयर पे। सबसे पहले किसकी बात होगी, लीनियर पेयर पे बात होगी। ओके बेटा, यहां पर देखो आप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, राइट। मैं इसको नेम कर रहा हूं, ठीक है। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ठीक है ना। ये एक और लाइन है L3। पहले आप L1 और L2 पे फोकस करो, फिर मैं बताऊंगा। लीनियर मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रेट होता है। लीनियर का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या, ये एंगल और ये एंगल को जोड़ दोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल को जोड़ने के बाद इसका जो एंगल सम है बेटा वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। अब इसके साथ ये भी समझ लो, इसके साथ ये भी समझ लो, सबसे पहले बेटा यहाँ पर 1 और 2, यानी इसका मतलब ये है क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज व्हाट बेटा, रीजन इज लीनियर पेयर, ठीक है ना। अब सोचो जरा सा, सर एक और एंगल कंसीडर कर लो, तो ये लाइन L3 ले लो बेटा, यहाँ पर एक और लाइन ले लो, ये विजिबल नहीं है तो ये इस तरीके से विजिबल है, ठीक है। ये लाइन ले लो बेटा L3, ठीक है ना। अब सोचो जरा सा, अब यहां पर ये एंगल है बेटा, यहां पर ये एंगल 3 है। लेट अस सपोज दिस एंगल इज 3। अब सोचो जरा सा, पहले कंडीशन में क्या था बेटा, 1 + 2 = 180 डिग्री, लेकिन अब जो है यहाँ पर L3 लाइन भी मैंने ले लिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, रीजन इज दैट लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो बेटा ये बहुत इजी है, पहले भी पढ़े हो कि लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी हम इन तीनों एंगल को जोड़ेंगे, हमारा एंगल सम 180 डिग्री आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, so next here is pair of axiom। ओके बेटा, अब ये सब चीजों को हम लोगों ने समझ लिया है, तो बेटा एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लो। हम लोगों ने क्या सीखा बेटा, हम लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल सीख लिया, पहला नंबर। हम लोगों ने क्या सीखा बेटा, हम लोगों ने इंटरसेक्टिंग लाइंस का रिलेशनशिप सीख लिया। इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या सीखा हम लोगों ने, रिलेशनशिप सीखा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद ओके, उसके बाद हम लोगों ने बेटा क्या देखा, हम लोगों ने लीनियर पेयर के बारे में स्टडी कर लिया, ठीक है ना। तो बेटा इतना करने के बाद और भी क्या क्या चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, तो बेटा मैं बताता हूं। सबसे पहले बेटा टाइप्स ऑफ एंगल आप सीख जाओ, ठीक है ना। मैंने कहा क्या सर, ये दो लाइनें हैं, इस तरीके से है बेटा, क्या ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है ओसी के। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है ओसी के। अब समझो जरा सा, अब समझो, ये कहीं एंगल है, ये कहीं एंगल है इन दोनों के बीच में। ये एंगल है बेटा मान लीजिए x, राइट। ये एंगल क्या है, ये मान लीजिए x है, ठीक है ना। अब ये एंगल बेटा क्या है, 90 और 0 के बीच में है। जब कभी भी एंगल 90 और 0 के बीच में होता है तो यहाँ पर बेटा x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, राइट। x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके, एंड लेस देन 90। तो बेटा इस कंडीशन में क्या होता है ना, इस कंडीशन में एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है इस कंडीशन में, एक्यूट एंगल, ठीक है ना। अब सवाल ये है, अब सवाल ये है क्या सर, अगला क्या हिसाब किताब है, अगला हिसाब किताब ये है बेटा,
अगला हिसाब किताब ये है, क्या आप एंगल को इस साइड से मेजर करिए। आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज से मेजर किया, मैंने एंगल को कैसे मेजर किया है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये एंगल बेटा 90, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 90 डिग्री है। देखो जरा सा, यहां से यहां तक 90 डिग्री है, और यहां से यहां तक ये कुछ मेजरमेंट तो होगा बेटा ना, तो 90 प्लस 90 से ज्यादा है, राइट। और बेटा क्या देख पा रहे हो, 180 से सर कम है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, क्या x जो है आपका वो ग्रेटर देन 90 है बेटा, x इज द वैल्यू ऑफ x इज, x एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है, और किससे लेस देन है सर, 180 के लेस देन है। इस कंडीशन में जो एंगल बनता है बेटा उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। समझ गए ना, चलती फिरती भाषा में समझो, चलती फिरती भाषा में समझो सर। जीरो से लेकर के 89.99 तक एक्यूट एंगल होता है, और बेटा 90 से ग्रेटर देन, राइट, 90 से ग्रेटर, और कहां और किससे कम, 180 से कम, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 179.99 तक बेटा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है ना, बात ही क्लियर है, एक्यूट ऑब्ट्यूज, क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा, एक्सरसाइज 6.1। ओके, तो पैरेलल लाइन भी एक वन टाइम में बेटा देख ही लो। दो लाइन के बीच में यहाँ पर आप एग्जांपल के तौर पे रेलवे ट्रैक्स आप समझ लो। एग्जांपल के तौर पे ये देखो, यहाँ एंड टू एंड डिस्टेंस जो होता है बेटा पैरेलल लाइन में, देखो ये लेंथ और ये लेंथ, ठीक है ना। जब कभी भी ऐसे कंडीशन में बराबर हो जाते हैं तो कह देते हैं कि दो लाइन बेटा एक दूसरे के पैरेलल है, राइट। और पैरेलल लाइन का सिंबल क्या है, ऐसे आप उसको सिंबल दे देंगे, ठीक है ना। पैरेलल लाइन का स्टडी करेंगे बेटा, ट्रांसवर्सल का भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, लाइन ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इधर है ए बी भाई, इधर है सर ए बी, इधर है सी डी, ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, मुझे क्या क्या निकालना है, अगर इसमें क्वेश्चन में गिवन है क्या, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, और बीओडी बेटा 40 डिग्री है, राइट। बीओडी कितना है, 40 डिग्री है। देखो बीओडी अपना 40 डिग्री हो गया, और एओसी, आप लाइट पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ये जो लाइटें ब्लिंक कर रही है ये बी सी ओ ई है, यहाँ पर ध्यान दो। और ओके, हियर वी आर। मुझे क्या निकालना है बेटा, सबसे पहले ध्यान दो, तो क्या निकालना है मुझे सर, निकालना है फाइंड बीओई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। सबसे पहले ये बताते हैं बेटा क्या रिफ्लेक्स क्या होता है, ध्यान देना थोड़ा सा। तो रिफ्लेक्स होता क्या है, ध्यान दो। सपोज करते हैं बेटा, सपोज करते हैं ये एंगल है, मान लीजिए ये एंगल का मेजरमेंट है 45 डिग्री, और ये BOC है बेटा, राइट। क्या है ये, BOC है। अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना होगा, अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना होगा, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, समझो जरा सा। इसका रिफ्लेक्स होगा क्या, यहां से यहां, और यहां से पूरा यहां, ये येलो वाले पे सर्कल पे फोकस करो बेटा, यहाँ पे ये इसका रिफ्लेक्स एंगल है, ये आर्क है, ये सर्कल नहीं है, ये आर्क है। यहां से यहां तक इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स हो जाएगा। अगर यहां से यहां तक का एंगल प्लस 45 को जोड़ोगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। देखो कैसे, हाउ, ये लाइन बेटा ऐसे करके एक रोटेशन पूरा करता है, और ये 360 डिग्री का एंगल बना देता है, राइट। क्या कर देता है, ये एक रोटेशन में 360 डिग्री का एंगल बना देता है। मेरे को रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स का एक ही फंडा है बेटा, क्या 360 से जो भी एंगल है अगर आप उसको घटा दोगे तो उस एंगल का रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, फाइंड बीओई, फाइंड बीओई। देखो कैसे फाइंड करोगे, कहाँ है भाई बीओई, इस जगह पर है बीओई। अब सवाल ये है बेटा, क्या एओसी प्लस बीओई, एओसी प्लस बीओई, राइट, एओसी प्लस बीओई बराबर 70 डिग्री बेटा, समझे। उसके बाद बीओडी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री,
ये अपना BOD 40 डिग्री है, ध्यान देना ध्यान देना, ठीक है। ये BOD ये कितना है बेटा 40 डिग्री है, और इसका सम और इसका सम कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। आप समझो जरा, मुझे BOE निकालना है। तो BOE कहाँ लाई कर रहा है बेटा, यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। अब समझो जरा सा, जो चीजें गिवन है उसको सबसे पहले लिख लो, गिवन वाले पोर्शन को लिख डालो। तो गिवन में क्या है, एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, राइट। और यहां पर BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, BOD इज इक्वल्स टू एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, नो प्रॉब्लम। अगर बेटा BOD 40 है तो AOC बराबर 40, एंगल BOD यहां पे देखो सबसे पहले, क्या एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC, राइट बेटा। क्यों, रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। अच्छा जी, यानी यहां पर लाइन कौन सा कंसीडर किया गया है, CD और AB, लाइन CD और AB। तो ये एंगल और ये एंगल बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होगा, ठीक है ना। अब जरा गौर करना, ये स्ट्रेट लाइन है CD, राइट, ये स्ट्रेट लाइन है CD अपना, ठीक है। अब देखो जरा सा, यहां पर और क्या गिवन है बेटा, यहां पर गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है ना। एंगल AOC यानी AOC बेटा कितना हो गया 40 ना, चेक कर लो, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। 40 उधर चला जाएगा तो एंगल BOE बराबर कितना हो जाएगा, BOE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, नो प्रॉब्लम। अब बेटा BOE हमारा कितना आ गया सर, 30 डिग्री आ गया। ये वाला कितना है सर, 40 डिग्री है। ये भी कितना है सर, 40 डिग्री है। मुझे क्या निकालना है, BOE आ गया, BOE, राइट। और रिफ्लेक्स ऑफ COE, तो COE यहाँ है बेटा। अच्छा, COE कितना हो जाएगा, 40 और 30 70, 70 में से 180 चला गया, तो सबसे पहले तो COE निकाल लो यहाँ पे। एंगल COE इज इक्वल्स टू ये पूरा बेटा यहां से यहां तक 180 डिग्री, तो 180 माइनस दिस प्लस दिस, तो माइनस 70, तो एंगल COE इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मुझे रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स का क्या तरीका है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। सब्सट्रैक्ट कर दो बेटा और वैल्यूज को निकाल लो, तो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 2, तो 250 डिग्री इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्स हो गया। बातें क्लियर है, ठीक है, ओके। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।